Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today I'm going to discuss about one more company. The name is Apollo Tire, and here I'm going to cover the fundamental, technicals, company overview, company working profile, and some positive news and good news related to this company. So first of all, going through the overview of the company, just want to share that the reason that why I have selected this stock. So please before investing in any stock, there are some basic investment checklist which we need to check before investing in any stock. So first of all, ये जो कंपनी है अपोलो टायर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है. कंपनी के पास में डेट भी लो है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका आरओई भी अच्छा है. और कंपनी जो है वो अपने सेक्टर में एज अ ब्रांड नेम आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अपोलो टायर का जो नाम है वो ऑलमोस्ट सभी लोग अवेयर होंगे. एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग है बिकॉज राइट नाउ जो उसका करेंट प्राइस है दैट इज़ वेरी लो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रोफाइल ऑफ द कंपनी. एंड कंपनी जो है वो डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है एंड कंपनी के पास कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है. सो ये जो बेसिक चेकलिस्ट है जो मैंने शेयर की है, ये आप सब सारे कंपनीज पे आप बिफोर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बेसिक चेकलिस्ट है जो आप चेक कर सकते हो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी. सो सारी की सारी ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करे वो सारे के सारे मुझे पॉजिटिव लगे. इसके बाद में मैंने सोचा कि आप इसको एज अ पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इसमें मतलब होल्ड कर सकते हो. अगर आप एक कोई ऑटो सेक्टर से कोई कंपनी चूज करने की सोच रहे हो तो दैट अपोलो टायर इज वेरी गुड. और सारे के सारे पॉइंट्स के मतलब ये क्यों इतना अच्छा है अपने सेक्टर में, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी. और समटाइम्स आफ्टर चेकिंग द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ऑफ द कंपनी वी हैव टू फाइंड द सम स्पेशल क्वालिटी, जैसे कि अपोलो टायर एज एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम है. हम लोग सभी लोग इसके नाम से अवेयर है. और ये जो अपोलो टायर के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सबके फेवरेट सचिन तेंदुलकर जी हैं. सो एक अच्छा ब्रांड नेम, एक फेस भी है इनके साथ में. और मतलब एज अ ब्रांड तो है ही है, बट ओवरऑल अगर आप इसका मतलब कंपनी का ओवरव्यू चेक करेंगे तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ ये एक बहुत ही अच्छा अंडर वैल्यूड और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ स्टार्टिंग विद द ओवरव्यू. Apollo Tyre Limited manufactures and sells the automotive tires, tubes, and flaps in the Asia Pacific, the Middle East, Africa, Europe, and internationally. Founded in 1972 and its headquarters in Gurugram. इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करी. अपोलो टायर हैज़ एंटर्ड द ट्रक बस टायर सेगमेंट इन यूएस एंड कनाडा में. सो बेसिकली यहाँ पे तो इंडिया में तो वर्किंग है ही ये बहुत अच्छी तरीके से, और अब इन्होंने अपना इतना एक्सपेंशन अच्छा कर दिया है कि अब यूएस और कनाडा में भी वहाँ पर और ट्रक और बस सेक्टर में टायर्स के सेगमेंट में वहाँ पर भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया. While the PV range was launched under the premium European brand, ये एक ब्रांडेस्ट्रीन, ये बहुत ही अच्छा एक बड़ा यूरोपियन ब्रांड है वर्डेस्टीन. द कमर्शियल व्हीकल रेंज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अंडर द अपोलो ब्रांड, और इन्होंने इसके साथ में टाई अप किया है और वहाँ पर अपना ये एज अ ब्रांड नेम अपोलो टायर्स को वहाँ पे व्हीकल सेक्टर में यूज़ करेंगे. A strong brand with a leading market position, Apollo Tyre is number one in truck and buses and one of the most top player in the passenger vehicles in India. यूरोपियन ब्रांड जो वर्डेस्टीन है ये डोमिनेंट वहाँ का है, डोमिनेंट पोजीशन इन द फास्ट ग्रोइंग इन यूरोप. सो बेसिकली इनका टाई अप जो है वो आगे इस कंपनी के मोर ग्रोथ और मोर पोटेंशियल को और फंडामेंटली जो है वो अच्छा खासा इसको सपोर्ट ग्रोइंग में दे सकता है. ऑलरेडी कंपनी एक अच्छा ब्रांड है, अब ये अपना एक्सपेंशन अदर यूएस और कनाडा में भी कर रही है, तो ओवरऑल रोबोस्ट मिलेगा इसको बहुत अच्छा खासा. सो रोबोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फुटप्रिंट्स. 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसके इंडिया में, 2 यूरोप में है एंड 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं इनके एशिया और यूरोप में एंड 1 सैटेलाइट सेंटर. Strong distribution network built over the time. 6,700 डीलर्स हैं इनके इंडिया में, और इन्होंने भी करेंटली 2021 में अभी 450 प्लस मोर डीलर्स
डीलर्स इन्होंने और ऐड किए हैं एंड 7,000 डीलर्स जो है वो इनके यूरोप में है और 300 और डीलर्स इन्होंने ऐड किए हैं इस ईयर. So company reported a robust operational performance. Q3 जो इनकी अर्निंग है consolidated profit after tax was higher by 155 year on year. RS 444 करोड़ का इनको टैक्स मतलब प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स. सो ये सारी चीज़ें नोटिस में रखते हुए एक अच्छा फ्यूचर के लिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व करते हो तो ये अपने जो इनके जो पेयर कंपनीज हैं जैसे कि सीएट हो गया एमआरएफ हो गया तो उनको कंपटीशन आने वाले टाइम में चलकर उनकी वैल्यू के आसपास मतलब वहाँ पर पहुँच सकता है और उनको बीट भी कर सकता है बिकॉज वर्किंग प्रोफाइल इसका बहुत अच्छा है. हायर पोटेंशियल ग्रोथ दिख रही है जिस तरह से ये और सेगमेंट मतलब और अदर बाहर भी यूएस और कनाडा में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं. ऑलरेडी इनका ये एशिया और यूरोप में भी इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं. नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज ऑल्सो गुड 2.4 lakhs है. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1,822 करोड़ का है. 1 ईयर में जो रिटर्न परसेंटेज है दैट इज 145.24% का. 1 मंथ में रिटर्न का परसेंटेज इसका माइनस में है. और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये है कि ये कंपनी जो है वो 12 मई को अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है. डिविडेंड भी कंपनी दे रही है और कंपनी फंड रेजिंग भी कर रही है. सो लास्ट ईयर जो उसने डिविडेंड दिया था वो ऑलमोस्ट ₹3 के अराउंड का डिविडेंड दिया. तो आप जस्ट इस सो ₹3 का कंपनी ने डिविडेंड दिया था लास्ट ईयर और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 216-17 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है 4 मई को. एंड अभी करंटली जो इससे न्यूज़ है मैंने आपके साथ शेयर की है वो एनएससी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि कंपनी जो फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड भी दे रही है और फंड रेजिंग भी कर रही है. सो बेसिकली फंड रेजिंग की जो एक्टिविटी होती है उसको बहुत ही पॉजिटिवली मतलब लिया जाता है किसी भी कंपनी के लिए. तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ गोइंग थ्रू द स्टॉक समरी. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 13,813.45 करोड़. सेल्स जो है वो 10,530.58 करोड़ की है. शेयर इन फ्लोट्स इज 40.01 करोड़ के हैं. नंबर ऑफ फंड्स जो है वो 14.77% के एंड शेयर हेल्ड बाय द फंड इज 8% का है. डेट है कंपनी पर. लॉन्ग टर्म डेट पर इक्विटी जो है 42% का है. बट मैंने जैसे आप ही हाईलाइट किया था कि कैश फ्लो जो है वो कंपनी के पास बहुत अच्छा है दैट इज 33.13. रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम है 7% है. बट फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये चीज़ इंक्रीज होए. अर्निंग स्टेबिलिटी इज ऑल्सो गुड दैट इज 17. ईपीएस ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है 15% की है. ग्रुप रैंक इज ऑल्सो गुड 87 आउट ऑफ 197 एंड प्राइस रेंज जो है दैट इज 76. ईपीएस रेटिंग 74. मास्टर स्कोर इज 67 एंड जो इसकी रेटिंग है वो B+ की है. अब मैं यहाँ पे फर्दर इसका ईपीएस अर्निंग का डेटा आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और अगर आप नोटिस करें 2013 14 15 कंटिन्यूसली जो ईपीएस जो ग्रोथ है वो इनकी ऑलमोस्ट 2016 से टिल 2018 तक बहुत मतलब 2017 तक इनकी ईपीएस रेटिंग बहुत मतलब ओवरऑल जो है वो ग्रोइंग फेज में रही है. बट करंटली 2019 में स्लाइटली थोड़ा डाउन हुई है. 2020 में भी थोड़ा सा यहाँ पे कम है. माइट भी कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है इसलिए शायद इनकी ईपीएस अर्निंग काफ़ी 2019 के कंपैरिजन में कम हुई है दैट इज़ 8.89. सो नाउ ओनरशिप पैटर्न मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ. प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 37.31% की है एंड दिसंबर क्वार्टर से मार्च में की कंपैरिजन में स्लाइटली यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है. और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंक्रीज हुए हैं. आप देख सकते हैं कि दिसंबर में 20.8 था जो अब करेंटली 24.27% है. म्यूचुअल फंड भी 11.14% के यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर आल्सो 7.47. अदर इन्वेस्टर्स 19.41%. और कुछ टॉप इन्वेस्टर्स के यहाँ पे मैं नेम हाईलाइट करी हूँ जैसे कि HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ये यहाँ पे 6.76% का स्टेक हेल्ड करती है. HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1.24% का. एंड यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 ये पॉइंट इन्वेस्टर्स नेम हाईलाइट किए हैं. मैं आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपोलो टायर्स से रिलेटेड मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. आप वीडियो के जब गो थ्रू जाइएगा तो इन पॉइंट्स को आप बहुत मतलब ध्यान से देखिएगा कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कितने
इतने इंपॉर्टेंट है जो कंपनी के पोटेंशियल और ग्रोथ को शो करते हैं। कंपनी मेड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग ब्रांड, प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी एंड फोकस्ड ऑन द फ्री कैश फ्लो जनरेशन, deleveraging and balance sheet and improving the return ratio along with the market share gain across key segment which will generate a healthy operating performance in a long run. Massive growth of road vehicles tire market by 2027. The 66% customer are ready to buy the electrical vehicle according to the recent survey. मैं आपके साथ में यहाँ पे सर्वे एक शेयर कर रही हूँ और आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ये 3rd मई का है एक सर्वे रिपोर्ट जो आई है अकॉर्डिंग टू द मैसिव ग्रोथ ऑफ रोड व्हीकल्स टायर मार्केट बाय 2027, जहाँ पर कुछ ब्रांड नेम जैसे कि अपोलो टायर का नेम इसमें इन्वॉल्व है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड ब्रिजस्टोन जो कि बहुत बड़े बड़े, और वैल्यूएशन अगर आप देखें तो इन टायर्स की बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू अपोलो टायर। सो सर्वे के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा और डिमांडिंग में है। ऑलरेडी 66% जो कस्टमर्स हैं वो मतलब कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो और ज़्यादा इजीली ऑपरेशनल हो इंडिया में भी। सो व्हीकल्स के लिए जो टायर्स की डिमांड है वो तो कहीं भी आउट ऑफ द मार्केट हो ही नहीं सकती, तो ये यहाँ पर फोकस में ये चीज़ें रहेंगी। ऑल द फंडामेंटल पैरामीटर्स आर गुड, बायर डिमांड इसकी गुड है और रेटिंग भी इसकी B+ है, प्राइस स्ट्रेंथ फेयर है, EPS रेटिंग इज ऑल्सो फेयर, रेवेन्यू प्रॉफिट हायर देन द प्रियर ईयर फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स despite of COVID-19, efficiently working capital management and also contributing to the cash flow generation. A stock passes a majority canceling investment criteria. This method is highly useful investment strategy that help the investor accurately identify the stock with a high growth potential. तो यू कैन यूज़ दिस मेथड ऑल्सो, कैंसलिंग मेथड, जहाँ पर ये जो मेथड होता है जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी का जो है वो फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, जहाँ पर C रिप्रेजेंट करता है करंट अर्निंग को, एनुअल A रिप्रेजेंट करता है एनुअल अर्निंग को, N फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड S फॉर सप्लाई एंड डिमांड, L फॉर लीडर, I फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड M फॉर मार्केट डायरेक्शन। तो बेसिकली ये सारे क्राइटेरियाज जो कंपनी है वो मेजोरिटी ऑफ चेक्स को यहाँ इसने पास किया हुआ है। Rising net cash flow and cash from the operating activity. Company with a decreasing promoter pledge, increasing revenue and profit every quarter from the last 2 quarters. Company with a high TTM EPS growth and rising net profit range quarterly as well as TTM. बेसिकली टीटीएम मींस यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी इनकी ईपीएस लास्ट ईयर का भी आप अगर ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो वो भी इनकी अच्छी है, और करंट में जो आने वाली है जैसे कि Q4 के इसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तो मतलब क्वार्टरली एज इसने बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन कर रखा है। एंड डेप्टर कलेक्शन पीरियड हैव इम्प्रूव व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। एफपीआई हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 20.8 टू 24.27%। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोटिस में रखने वाली है कि एफपीआई जो है वो अपनी होल्डिंग जो है वहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में इस कंपनी में अपनी इंक्रीज करी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्रीज द होल्डिंग फ्रॉम 34.73% to 37.38% in the March quarter 2021. Brokers upgrade a recommendation average target for 300 in the last 3 months. So basically बहुत सारे रिकमेंडेशन है ब्रोकर्स के ब्रोकरेज कंपनीज के कि इसका जो फेयर प्राइस है वो एटलीस्ट कम से कम 300 तो होना ही चाहिए। सो करेंटली जो इसका 217 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से फर्दर अपसाइड मूवमेंट की। अब फर्दर कुछ मैं और बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये टिकटेक का प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इजीली किसी भी कंपनी के बारे में बेसिक चेकलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा जो है वो शो करता है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इट मीन्स कि फर्दर जो इस शेयर का प्राइस है वो फर्दर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। रिटर्न वर्सेज एफडी भी इसका बहुत अच्छा है। डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा देती है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर एज द स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन, और कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 पैरामीटर्स में से इस कंपनी के ऑल द 5 पैरामीटर्स जो हैं वो ग्रीन है, जो एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि करंट प्राइस के अकॉर्डिंग 217 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी जो शेयर प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है और उसके सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। तो फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी अच्छी है इसकी। एक लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर आप सोचिए तो इसको फ्यूचर में आप एमआरएफ और सीएट के मतलब आसपास इसका नोटिस में देखा जा सकता है। सो
स्टेटमेंट में जैसे कि हायर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग शेयर ओवर द लास्ट 5 ईयर, मार्केट शेयर इंक्रीज्ड फ्रॉम 22.91% टू 26.55%। डिविडेंड का डेटा मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और मार्च 4 को 2020 में इन्होंने 3 रुपीज़ के मतलब 3 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, और 2019 में भी 3 रुपीज़ 25 पैसे का डिविडेंड दिया। तो मतलब एक बहुत अच्छा डिविडेंड ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है। मैं आपके साथ में फोरकास्टिंग का डेटा शेयर कर रही हूँ, और 21 एनालिस्ट ने इसको कवर किया, जहाँ पे 67% की रिकमेंडेशन है कि एनालिस्ट हैज सजेस्टेड दैट द इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। और बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े एनालिस्ट ने इसको कवर करके रखा हुआ है। और अभी रिसेंट की जो 2 वीक्स की अगो की एक न्यूज़ थी कि इन्होंने अपना फर्दर एक्सपेंशन नॉर्थ अमेरिका के ट्रक मार्केट में भी फर्दर कर दिया। सारी की सारी न्यूज़ के थ्रू भी एक बार चेक करिएगा, और ये सारा इम्पॉर्टेंट है एक बार अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। 2 वीक्स अगो की न्यूज़ है, अपोलो टायर स्टेप अप इनटू द ट्रक एंड बस टायर सेगमेंट इन यूएस कनाडा। सो बेसिकली आप ये थोड़ा सा आर्टिकल के गो थ्रू जाइएगा, और फिर उसमें से नोटिस कीजिएगा कि कितना फर्दर एक्सपेंशन इतना इनका कितना अच्छा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द कैश फ्लो का जो डेटा इस कंपनी से रिलेटेड है। सो यहाँ पे कैश फ्लो का स्टेटमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो मैं आपके साथ में नोट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि 2019 से 2020 में इनका कैश फ्लो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है। -18 में था, और अभी जो 2018 में भी 150 था, बट उसके बाद ये माइनस में चला गया, बट अब करंटली जो है 173 है, जो कि काफ़ी अच्छा है इनका। सो फ्री कैश फ्लो, जो कैश फ्लो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कैश फ्लो इज द मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर द कंपनी हैज मेट इट्स ऑपरेटिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, एंड इट कैन बी द बेस्ट वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली कैश फ्लो जो मतलब एक बेसिक फैक्टर है जो हमको चेक करना चाहिए। यहाँ पे मैं सेल्स का डेटा हाईलाइट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं 2009 से अगर आप कंपेयर करें तो कंटिन्यूसली जो इनकी सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूविंग मैनर में है। और यहाँ पे जो 2018 से 2019 में अच्छा खासा इनका मतलब प्रॉफिट यहाँ पे सेल्स में दिख रहा है। 2020 में स्लाइटली रिड्यूस हुए 2019 के कंपैरिजन में, क्योंकि एक कोविड फैक्टर हो सकता है, बट ओवरऑल अगर आप इसका प्रॉफिट देखें तो भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। 2019 में भी 1975, और 2020 मार्च 2020 में 1935 का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर आप देखें तो 2396 है। सो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो शो करती है कि कंपनी जो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है। अब बेस यहाँ पे मैं क्वार्टरली अर्निंग का डेटा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और क्वार्टरली अर्निंग में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे मैं सितंबर 2020 से अगर आप कंपेयर करें, सो जून 2020 में यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पर इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 2020 जून, और तो सितंबर 2020 में भी इनका, और दिसंबर 2020 में भी 989। सो बेसिकली जो इनका लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज ही में है। मैं आपके साथ में यहाँ पे डेप्टर डेज का डेटा शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि डेप्टर डेज भी इनके 2019 के कंपैरिजन में 20 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। और डेप्टर डेज रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्यू कैश फ्रॉम द क्रेडिटर। सो बेसिकली ये वो टाइम पीरियड होता है जब आप एक्चुअल सेल्स करते हो और क्रेडिटर को उस मतलब जो कैश जो है वो आपके पास में कितने टाइम में वापस आता है। तो कंटिन्यूसली जो ये 2019 से काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। ये भी एक पॉइंट है जो नोटिस में करता है कि जो ये सेल्स कर रहे हैं उसका पैसा भी इनको ऑन टाइम मिल रहा है। बेसिकली डेप्टर डेज को आप कैन बी सिंप्लीफाइड एज द ड्यूरेशन बिटवीन द डे ऑफ एक्चुअल सेल्स एंड द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। फर्दर नाउ आई एम गोइंग टू कवर द टेक्निकल्स। और ये जो अपोलो टायर का 1 डे का चार्ट है, और यहाँ पे मैंने कुछ चैनल्स में जैसे कि जो इसका परफॉर्मेंस जो नोटिस किया गया है कि कुछ चैनल्स में ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे अप्स डाउन्स में। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉपर चैनल जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे वो टच करता है और देन अपसाइड मूवमेंट दिखाता है, एंड अगेन जो ट्रायंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं चैनल के अंदर। तो एक प्रॉपर चैनल में ये जो स्टॉक है वो वर्क कर रहा है। सो फर्दर आफ्टर के करेक्शन के बाद में कंटिन्यूसली फिर यहाँ पर एक वही ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, चांसेस हैं कि वंस अगर ये इसको ब्रेक करता है
इस चैनल को ब्रेक करता है तो देन इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये 250 260 तक फर्दर मूवमेंट दिखा सकता है। और जैसे कि इससे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी जो है वो फंड रेज करने जा रही है। कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देती है। सो बेसिकली ये जो टेक्निकल फैक्टर भी यहाँ पे ओवरऑल जो वर्क। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन के मतलब बिल्कुल अपसाइड मूवमेंट और सेम जो पॉसिबिलिटी है वो फर्दर यहाँ पर भी सेम चीज़ बन रही है। वैसे तो इसका मूवमेंट जो है वो वन डे में अगर आप नोटिस करें तो अपसाइड का मूवमेंट ही शो कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, इसके बाद में यहाँ पे अगेन द यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है और जो कैंडल यहाँ पे शॉर्ट हुई है और कंटिन्यूसली जो लास्ट 3-4 डेज से यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम और अच्छा हाई वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम नोटिस कर सकते हैं आप। सो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए जैसे अपसाइड मूव कर रहा है और इसका स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी मोमेंटम अपसाइड का शो कर रहा है। सो बेसिकली ये जो दो फैक्टर हैं वो शो करते हैं कि ये फर्दर अपसाइड मूव कर सकता है। नाउ मैं आपके साथ में इसका 1 वीक का चार्ट शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर आप नोटिस करें कि ये जो प्रॉपर यहाँ से ट्रेड लाइन से नीचे ही ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे जो कैंडल्स फॉर्म हो रही थी, इसके बाद में इसका प्रॉपर यही इसी अपसाइड मोमेंटम में ये बढ़ता चला गया। इसके बाद में थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे करेक्शन आया है, देन यहाँ पर एक जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और जैसे कि स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी जो 1 वीक का शो कर रहा है कि फर्दर ये यहाँ से मूव कर सकता है। वंस अगर ये चैनल को इधर पे ब्रेक करता है, मतलब ये जो स्टॉक है वो 220 के अबव ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, 222। सो फर्दर पॉसिबिलिटी है कि ये जो फर्स्ट जिसका टारगेट जो है वो मतलब इन द 2-3 मंथ्स के पीरियड में 250 260 मतलब अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स जो है वो शो करता है। देन सेकंड टारगेट जो है वो 280 का बनता है इसमें, बट थोड़ा सा राइट नाउ जो थोड़ा सा निफ्टी है वो थोड़ा सा वीक है। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग इन माइंड कि राइट नाउ जो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन साइड रहा है। सो वन टाइम में आपको किसी भी स्टॉक में अपना कैपिटल नहीं लगाना है और बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा एक बार ओवरव्यू कीजिएगा। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हैं वो आप भी नोटिस में करिएगा। इसके बाद ही सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हुए इन्वेस्ट करें। बेसिकली एक बहुत अच्छा मतलब कंपनी के वर्किंग प्रोफाइल को, फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को देखते हुए और इसके मतलब जिस तरह से प्रोफाइल है एक्सपेंशन का भी, सो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में इसके ग्रोथ को शो करती हैं। बट आप खुद की एनालिसिस भी कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। And if you have any question related to this talk, so please comment below. I will be very happy to answer it. And I request you to please like and subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.